आजसू पार्टी सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो शनिवार को तमाड़ प्रखंड के चिरुडी गांव पहुंचे। उन्होंने स्थानीय कलाकार मनीष कुमार महतो द्वारा दीवारों पर उकेरी गई सोहराई कलाकृतियों का अवलोकन किया और ग्रामीण कलाकारों के प्रयास की सराहना की। इस दौरान उन्होंने मनीष के स्वर्गीय पिता अश्विनी कुमार महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीणों से संवाद करते हुए श्री महतो ने कहा कि चिरुडी गाँव को मॉडल आर्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनीष के प्रयास से गांव के युवा और महिलाएं सोहराई कला से जुड़कर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे चलकर इस कला को ट्रस्ट के रूप में संगठित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खासकर हमारे यहाँ सोहराई कला के क्षेत्र में एक अभिन्न हिस्सा आज हमारे इस राज्य का बना हुआ है। इस गांव और गांव का सपोर्ट, गांव की कलाकृति हर दीवार पर झारखंड का परिचय का बोध करा रही है। एक बड़ी अभिलाषा इनकी है, न केवल एक प्रशिक्षित पेंटर के रूप में खुद को साबित करना, बल्कि इस गांव को एक कला केंद्र के रूप में और आर्ट विलेज के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य है। और हम सभी लोग आज ग्राम सभा करके गांव के सभी परिवार के सदस्य इसे आर्ट विलेज की ओर आगे ले जाने का एक संकल्प लिए हैं। आने वाले समय में इसको लेकर एक बेसिक एक कमेटी का गठन होगा, उसका संचालन, उसका संवर्धन के तरीकों को और दुनिया की नज़र में इसे शामिल करने के लिए तरह तरह के जो कार्यक्रम होंगे वो सब इस गांव से किया जाएगा। भविष्य में तैयारी है कि ये आजीविका का भी आधार बने और उसकी तैयारी भी इन्होंने किया है और गाँव के लोग उसमें इच्छुक हैं। इसीलिए भारत सरकार की ओर से इन्हें आर्ट के क्षेत्र में इनकी कला को ध्यान में रखते हुए इन्हें कार्ड्स मुहैया कराया गया है। 20 पेंटर्स को डिक्लेयर किया गया है जो कहीं भी म्यूज़ियम में या फिर प्रदर्शनी में भाग ले सकते हैं और वो इन पैनल है भारत सरकार के और अपने आर्ट कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अधिकार इन्हें प्राप्त है। अब एक इनके अंदर में एक प्रयोग करते हुए हम सभी लोगों ने इसको एक आर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने का भी चर्चा हुई है। तो भविष्य में इसको लेकर जो आवश्यकताएँ होंगी उसको फुलफिल करने की तैयारी हमारी रहेगी। हम चाहेंगे कि गाँव से जुड़कर ये गांव इस राज्य के अंदर में एक अभिन्न पहचान बना पाए। ये तैयारी हम गांव के साथ मिलकर हम सब करेंगे। सुदेश जी, आप क्या होगा, मैंने पहली बार छऊ पढ़ाई है, ये मैंने बोध कराया। छऊ नाच हम लोग जानते थे और बंगाल जब अलग हुआ, बंगाल और बिहार फिर झारखंड, तो लगा कि ये कला के बंगाल का कला है। मैंने उसको इस्टेब्लिश किया अपने यहाँ पर, चूँकि ये पूर्वतः हमारा बंगाल का ही एक हिस्सा था। ये सीमा अलग नहीं कर सकती, अपनी कला जीवित है। और आज के दिन में छऊ की पढ़ाई मैंने प्रारंभ किया, उसको एकेडमिक रूप दिया है। आज बच्चे डांस सीखते हैं और डांस को पढ़ते भी हैं, तो एक आधार भी बना है और ये पूरे भारत का परिचय बना हुआ है। आने वाले समय में हमारी तैयारी है कि हम इस मानभूम क्षेत्र के इस कलाकृति के बीच में आर्ट को भी हम वैसा ही स्थान देने की तैयारी